नमस्कार, मेरा नाम है मयंक राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द ब्लंटर। हाल ही में एक प्लान प्रपोज़ किया गया और वो आनन फानन में पास भी करवा दिया गया। हम आज उसी प्लान के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप बताइएगा कि क्या ऐसे प्लान जायज़ है या नहीं। एक प्लान आया, रीडेवलप द सेंट्रल विस्टा, अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बाय मार्च 2022 एंड अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बाय मार्च 2024। सरकार के इस प्लान को सेंट्रल विस्टा कमेटी ने 23 अप्रैल की बैठक में पास कर दिया और ये सुझाव भी दिया कि वो पुरानी वाली बिल्डिंग से जोड़ती हुई होनी चाहिए, दैट शुड सिंक्रनाइज विद द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अनंत कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस सब के बारे में चर्चा की गई। उस मीटिंग में सभी सरकारी लोग ही थे, एक भी आदमी नॉन गवर्नमेंट मेंबर नहीं था, ना ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से और ना ही इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स। और यहाँ तक कि कई ऑफिशियल्स ने अपना ये सुझाव भी दिया कि कुछ समय के लिए इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए। और जब हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग देखे तो हमें उनका ऐसा जवाब मिला कि हाउएवर कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट इन नेशंस इंटरेस्ट एंड टाइम स्केल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, द मीटिंग वॉज हेल्ड एज पर इशूड मीटिंग नोटिस। जब मिनट्स ऑफ मीटिंग बताते हैं कि ये देश के लिए इतना ज़रूरी प्रोजेक्ट है, जनता के लिए इतना लाभदायक है, तो मुझे लगता है ज़रूर सरकार ने सभी पहलुओं को छाना होगा। तो देखते हैं हम भी वो पहलू कौन कौन से हैं। नई दिल्ली के प्लॉट नंबर 118 पे बनने जा रहा नया संसद भवन, उसके लिए एक मीटिंग होती है। CPWD से इस बात को आगे रखा जाता है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अश्विनी मित्तल सबसे पहले अपनी बात रखते हैं और इस प्रोजेक्ट को पेश करते हैं। उसके बाद बिमल पटेल साहब, जो कि आर्किटेक्ट हैं इस प्रोजेक्ट के, एक अहमदाबाद बेस्ड HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी से आते हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने ऑब्जर्वेशंस रखते हैं, पैनल को पूरी बात बताते हैं और पैनल उनकी पूरी बात सुन के नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेशन उन्हें दे देते हैं। और इस तरीके से जारी हो जाता है कि कैसे सेंट्रल विस्टा प्लान और नया पार्लियामेंट हाउस और नया सेक्रेटेरिएट कैसे बनाया जाएगा। एंड एक्चुअली बलबीर वर्मा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ऑन द कमिटी, said the meeting took place despite of all non-government experts from the IIA and the Institute of Town Planners asking for a postponement and having the meeting after the conditions of movement are eased। और यहाँ तक कि मिनट्स ऑफ मीटिंग से पता चलता है कि एक बार भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है, जबकि जब भी कमेटी के सामने कोई छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी आता है तब भी मिनट्स ऑफ मीटिंग में पूरा एक्सप्लेनेशन होता है इन डिटेल कि किस तरीके से कौन से काम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या उसका प्लान है, भविष्य में क्या सोचा गया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से वो बिल्डिंग कैसी रहेगी। पर मिनट्स ऑफ मीटिंग में इस प्लान के बारे में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं। इन्होंने 12 मार्च को एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस की एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें CPWD ने इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 922 करोड़ रुपए बताई है। 4 मार्च को सरकार ने जवाब दिया उन सवालों का जिनमें पूछा गया था कि क्यों ऐसे हालात में आपको ये बिल्डिंग की ज़रूरत है। तब यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया राज्यसभा को दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग बिगेन इन 1921 एंड इट वाज कमीशन्ड इन 1927। ओवर द ईयर्स the parliamentary activities and the number of people working therein and visitors have increased. Hence, the building is showing signs of distress and overutilization. Further, with the reorganization of constituencies, the number of Lok Sabha seats is likely to go up and the present building does not have any space to house any additional member. हाँ खैर, सरकार का सोचना भी गलत नहीं है कि मज़दूर तो क्या है, उनके पास तो घर हैं, वो तो जाते हैं जाते रहेंगे, पैदल जाए तो जाए, उसका खर्चा उठाना आज के लिए सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। कितने मज़दूर घर पहुँचे, कितने नहीं पहुँचे, उनका राशन पानी किस तरीके से दिया जा रहा है, उसके लिए शायद सरकार के पास पैसा ना हो। पर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ज़रूर देश को उन्नति की ओर लेके जाएगा, तो ये आज की सबसे पहली ज़रूरत है। क्या कहते हैं आप लोग? हमारा तो मानना है कि दिस इज़ जस्ट एन मॉन्यूमेंटल हरी ऑन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देश में चल रही इतनी बड़ी महामारी की वजह से भी सरकार का ध्यान इस पे से नहीं भटक रहा है, तो ज़रूर कुछ खास ही होगा।
चाहे कईयों ने कितने ही सवाल उठाए, पर अब शायद सरकार असक्षम दिख रही है उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए और अपने आप को उन सवालों से बचाने में। और किसी भी बिल्डिंग को और इतने बड़े प्रोजेक्ट को पास करने और उसमें काम शुरू करने से पहले कई तरीके के असेसमेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ताकि देखा जाए कि उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कितनी होगी। हम ये नहीं कहते कि सरकार ऐसी बिल्डिंग ना बनाए, इस पे काम ना करे, पर हमें ऐसा लगता है कि सरकार के पास एक प्रपोज़ल था जो उन्होंने पास किया, पर अब उसे वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सभी इंस्टीट्यूट्स की राय ना लेना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज़ को प्रोजेक्ट देना, केवल उस एनवायरनमेंट क्लियरेंस वाली एप्लीकेशन में जो CPWD ने डाली थी उसमें 922 करोड़ के एक एस्टिमेशन देना, ना पैसा बताना कितना लगेगा और ना जनता के सामने खुली बात रखना। यहाँ तक कि उसमें कई आम आदमियों की ज़मीन जाएगी, उसके ऊपर भी कंपनसेशन क्लॉज नहीं है। तो ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, आप हमें बताइए। और ये कौन सा समय होता है ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू करने या उस पर बात करने की। अगर आप चाहते हैं रोज़गार दें तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अलग डेवलपमेंट करने चाहिए। जो आप वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो हम कहते हैं बी वोकल फॉर रियल लोकल एंड हेल्प देम। अब कुछ सवाल आते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए या फिर ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। मजदूर, किसान और आम आदमी और गरीबों के घर में राशन पानी पहुंचाने के लिए या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। क्या इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर अपनी पॉलिटिकल लेगेसी पे एक मॉन्यूमेंट बनाने की। अब ये आप सोचिए, हमें भी बताइए और देखते रहिए theblunted.com, as blunt as it gets।